नीचे लिखा है अंजू दीदी का वीडियो दीप दीप प्रज्वलन का। मैंने भेजा था सैंपल के लिए और एक दीदी ने भेजा था। हाँ, ये वही है सैंपल वाला। अच्छा ये सब मनीषा दीदी ने भेजा, दीदी मैंने भेजा वो वाला था, ये वाला। आप फिर से एक बार देखिए व्हाट्सएप मैं पे। देखती हूँ, यही आ रहा है दीदी मेरे पास तो। मैं दीदी ट्रायो में फिर से भेजती हूँ दीदी, मैं ट्रायो में फिर से भेजती हूँ। हाँ, इससे जस्ट ऊपर ही आएगा दीदी, आपने जो लगाया ना उससे। एक मिनट देखती हूँ दीदी। जी हाँ है दीदी, हाँ। है ना? जी। हाँ, ठीक है। आज तो सब लोग अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं ना। हाँ हमारा हाँ, इससे हम हमारा लोग लगे कि सब लोग आमने सामने। विधत्तां सिद्धिन्नो नयन सुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासाम् वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। जी, बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन। दीदी अंजू दीदी को भी अनम्यूट कीजिएगा। अंजू दीदी ने कैमरा बंद किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी। नहीं दीदी, अभी खो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर आपने दीप अच्छा, प्रज्वलन का वीडियो दिया, बहुत सुंदर। बिल्कुल थैंक मन यू। उसी में ही रम जाता है, इतना अच्छा लगता हाँ, है। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। दीदी नेक्स्ट क्या है? हाँ दीदी पहले वीडियो देख लेते हैं। जी अच्छा, ठीक है। अंजू दीदी को मैंने स्पॉटलाइट कर दिया था, एक बार उनको हटा दीजिए ना। ओके ठीक है। धीमज दिव्यमति सरस्वती धीमज दिव्यमति सरस्वती धीमज दिव्यमति इंद्रादिक देव पूजित तुझला इंद्रादिक देव पूजित तुझला प्रार्थना ही करती सरस्वती नेमज दिव्यमती सरस्वती देमज दिव्यमती राम कथा बहु गोड निरूपण राम कथा बहु गोड निरूपण चालवी शीघ्र गती सरस्वती धीमज दिव्यमती सरस्वती धीमज दिव्यमती रामदास म्हणे कायमलावणे रामदास म्हणे कायमलावणे तू सता जगती सरस्वती धीमज दिव्यमती सरस्वती धीमज दिव्यमती।
बहुत सुंदर सरस्वती प्रेम प्रार्थना। दो है क्या मुदित दीदी? मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जन जीवन धन एक राम नाम। राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम। बहुत अच्छा जया दीदी ने भजन सुनाया, और राम नाम की महिमा कितनी अच्छी बताई है उन्होंने। माता पिता शिव जी सभी राम नाम से ओतप्रोत हो गए, हम लोग भी राममय हो गए। छोटे से दो अक्षरों के नाम में कितनी महिमा है, दीदी ने भी हमें बताया। बहुत अच्छा भजन गाया दीदी आपने। धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद दीदी। जी, आप श्लोक भी बहुत अच्छे पढ़ती हैं दीदी, बहुत अच्छे। आपका Thank you. उच्चारण शुद्ध है बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़ती हैं आप जी। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगी हमारे गीता परिवार के लिए आप? गीता परिवार से बहुत ही प्रोत्साहन मिला है पढ़ने के लिए। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है जी विवेचन से भी बहुत कुछ समझ आ रहा है, बहुत जी। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा। अभी आपका लेवल 3 स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी आप जुड़े रहिए ऐसे ही निरंतर, बहुत अच्छे से सतत 4 धाम की यात्रा पूरी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दीदी जी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। विवेचन तो सभी को अनुरोध है कि विवेचन सत्र तो जरूर ही अटेंड करें, जरूर से ही सुने। कभी मिस हो जाता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जो चेंज आएंगे आप में या आपके स्वभाव में या जिंदगी में, वो विवेचन सुनने से ही आएंगे। क्योंकि विवेचन सुन के हमको सच में एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं या क्या हमें अपने आप को आध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है। तो विवेचन तो आप लोग हमेशा जरूर से सुनिए। जी जी, सही कहा दीदी ने हमारी। आरती दीदी, एक अनुरोध करूंगी, जब भी हमारी मुख्य अतिथि दीदी और हमारे बीसी भैया आए तो आप जरूर थोड़ा सा बता दीजिए। दीदी, आपको वीडियोस अगर पहले ही दिखाने हैं तो योगा का भी फिर आप पहले हाँ दिखाना, हाँ, दिखा दीजिए हाँ, दिखा ताकि दीजिए। बाद में फिर अपना लाइव ही चलता रहेगा और वीडियो हाँ के हाँ हाँ, सही है सही है। रेखा दीदी, आपने वीडियो भेजा है ना, प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिएगा। हाँ, रेखा दीदी डांस भी बहुत अच्छा करती है, पिछली बार उन्होंने डांस का वीडियो दिखाया था। रेखा शर्मा आज सूर्य भगवान के 12 नामों के साथ सूर्य नमस्कार प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः,
ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वाह, बहुत अच्छा रेखा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सबसे मुख्य जरूरत स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसका आपने एक उदाहरण बताया। पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है सूर्य नमस्कार करने से, और पूरे मंत्र भी आपने बहुत अच्छे पढ़े। हम अच्छा संदेश दिया आपने हम सभी को, हमारे साधकों को। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू आभार। दीदी, थैंक यू, जी, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे थैंक गीता यू दीदी। परिवार के लिए? नहीं दीदी, बस सोचा था हमेशा कुछ सीखना है, और अभी गीता, ये भगवत गीता सीख के बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअल में, रियली में। बार बार 15 तो मुखस्त करने की कोशिश चालू है मेरी। जी, जैसे ही याद होगा तो इसका एग्जाम जरूर दूंगी मैं। बहुत बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत शुभकामनाएं आपको। गीता जिज्ञासु जल्दी आप पास करें, आपको सर्टिफिकेट मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जी थैंक यू दीदी। दीदी। जी, धन्यवाद दीदी। जी। दीदी, और वीडियो है? नहीं दीदी, वीडियो हो गया। सरस्वती वंदना लेते हैं, जया दीदी का है। जी वो जया हो दीदी। गई ना सरस्वती वंदना, दोनों ही वीडियो दी- दिखा दी। जया दीदी की वीडियो आ गई ना उसमें, सरस्वती अच्छा, हाँ, साथ में ही है दोनों क्या? हो गए, दोनों हो गए। गिनवा दीदी को लेते हैं, गिनवा दीदी भजन गाएंगे। जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी, दीदी। मेरा भजन जैन भजन होगा। हाँ जी, जरूर। हम सबको पता है कि जैनों में नवकार मंत्र सबसे महामंत्र माना जाता है, जो जी, 9 पद से बनता है। तो उसी के लिए मैं एक छोटा सा भजन, हो सके उतना लंबा नहीं खींचूंगी, बीच बीच के लाइन निकाल दूंगी और कंटिन्यूअस बोल दूंगी। हाँ ठीक जी, है? जरूर। ठीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समरो मंत्र भलो नवकार, एछे 14 पुरव नो सार, एना महिमानो नहीं पार, एनो अर्थ अनंत अपार। सुख मा समरो दुख मा समरो, समरो दिवस निरार, जीवता समरो मरता समरो, समरो सौ संगात, समरो मंत्र भलो नवकार, एछे 14 पुरव नो। योगी समरे भोगी समरे, समरे राजा रंग, देवो समरे दानव समरे, समरे सौनी शंक, समरो मंत्र भलो नवकार, एछे 14 पुरव नो सार। 68 अक्षर एह ना जानो, 68 तीरथ सार, 8 संपदा थी परमाणु, अष्ट सिद्धि दातार, समरो मंत्र भलो नवकार, एछे 14 पुरव नो सार। 9 पद एना नवनिधि आपे, भव भवना दुख कापे, वीर वचन थी हृदय स्थापे, परमात्म पद आपे, समरो मंत्र भलो नवकार, एछे 14 पुरव नो सार, एना महिमानो नहीं पार, एनो अर्थ अनंत अपार। जय जिनेन्द्र। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा मंत्र जय का श्री महत्व कृष्ण। है दीदी इसमें, है ना? मंत्र का हाँ महत्व बताया है इसमें। हाँ, तो हम पंच परमेष्टि
आचार्य, उपाध्याय, साधु, सब पंच परमेष्ठी को नमन करते हैं। और उसके आगे बाकी सब पूरे जगत के इसमें उसका ही ये एक ही हमारा वही एक महामंत्र है। और यही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा गाया। हाँ, और अल्टीमेटली हम यही समझते हैं कि आप आत्मा को शुद्ध करिए, आत्मा परमात्मा बन सकता है अगर आपका भाव है तो। इसलिए वो जी, लास्ट लाइन यही बोलता है कि परमात्म पद पावे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इतने महत्व अच्छे बताया। भाव थे ना इसमें, बहुत अच्छे भाव थे। हाँ थैंक यू हाँ, दीदी। सही है, सही है। दीदी, हमारे गीता परिवार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, गीता परिवार से मैं बहुत प्रेरित हूँ, स्पेशली आपसे, आपके स्पष्ट उच्चारण से। मैंने आपको फर्स्ट लेवल पे भी बोला था कि बिकॉज ऑफ यू आई हैव आल्सो स्टार्टेड टीचिंग पाठशाला टू माय जैन चिल्ड्रन ओवर हियर, ऑनलाइन पाठशाला। और तब से मैं कर रही हूँ, जब से हमारा फर्स्ट लेवल खत्म हुआ तब से मैं पाठशाला कर रही हूँ इनका, वंस इन अ वीक करती हूँ। और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव बिकम काम एंड आई ओ इट टू यू मनीषा दीदी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। नहीं, सब तभी कृष्ण भी जी मैं की प्रार्थना कृपा कर है। रही थी कि सेकंड लेवल में आप ही हमारी टीचर बने, और आज ही मैं बोलती हूँ थर्ड लेवल में भी आप ही हमारे साथ नहीं आइए। नहीं, अब मैं सेकंड तक ही क्योंकि एक, पढ़ाती हूँ। नहीं एक मिनट, उसमें एक्चुअली क्या है ना, हम वो रोज एक आवाज सुन के इतने आदी हो जाते हैं कि हमको वही समझ में आता है, हमको दूसरी आवाज थोड़ा सा डिसोरिएंट कर देती है। इसलिए तो अनुरोध करती हूँ, अगर आपके संगठन में अगर ऐसा हो सकता है तो आप जरूर आइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू अगेन। आई रियली ओ इट टू यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ you. I got so much of inspiration. Of course, the entire team, I'm so grateful and so thankful. And because of this, I have also kept 2 IT people to take care of the IT team, coordination team, and IT. It is like this background, similar to this background. अच्छा, उसमें पर क्या करते हैं आप? उसमें क्या करते हैं? अभी मैं तो सिर्फ बच्चों की पाठशाला करा रही हूँ, एडल्ट्स की नहीं करवाती हूँ अभी फिलहाल। पाठशाला तो मीन्स क्या? आप उसमें क्या करते हैं? जो हमारे सूत्र तक तो मैं अभी तक पहुंची ही नहीं हूँ, पर हाँ, बेस ऑन जैनिज्म फर्स्ट आई एम टीचिंग देम। एक तो ये महामंत्र मैंने सिखा दिया है शुद्ध उच्चारण से, और उनका अच्छा मीनिंग अच्छा। समझा दिया है। ओह और वाह। हाँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे जो जो जैसे दिवाली आई, तो दिवाली में जैनिज्म का इम्पोर्टेंस ऑफ दिवाली क्या है। फिर उसके बाद अभी अभी ये 3 दिन हमारे पार्श्वनाथ कल्याणक था, तो पोष दसम हम लोग बोलते हैं, तो हम्म, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब संक्रांति आएगी तो जैनिज्म से उनका इम्पोर्टेंस क्या है। जैनिज्म में रामायण भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हाँ, बट ओनली थिंग इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज वी बिलीव इन अहिंसा। तो वो ठीक जैसे है। जैसे जो त्योहार आएंगे उस इम्पोर्टेंस से वैल्यूज बताएंगे। और अभी शुरुआत किया है जनवरी से 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पाप, 5 मूल पाप। तो झूठ नहीं बोलना, सत्य, अहिंसा, ठीक। परिग्रह एंड एक वर्ड है विच जी जी। मीन्स दैट नॉट टू स्पीक बैड अबाउट एनीवन। ओके, ओके, ठीक तो है, ऐसे बहुत सब अच्छा, वैल्यू बेस्ड, बहुत स्टोरी अच्छा। बताती हूँ, पावर पॉइंट बताती हूँ, जी कुछ कुछ करके बच्चों को साथ में लेके चलते हैं। जी, मैं तो ये कहूंगी 7 समुंदर पार नाइजीरिया में आप कहाँ सब हाँ इतना सब हमारे हाँ, धर्म के लिए और कर फिर रही। इसलिए ये बहुत 11 से अच्छा। 12 का, फिर 11:30 से 12 का कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेती हूँ अनलेस इमरजेंसी और एनीथिंग। हाँ इसलिए ये सेकंड लेवल में आपने देखा होगा बहुत टाइम में अटेंड भी नहीं कर पाई थी, हाँ बिकॉज हाँ बहुत हाँ। कुछ चल रहा था, सब कुछ था। हम्म, अभी हमारा भी जैसे आपका आनंद उत्सव है, हमारा 21 तारीख को है, तो जितने बच्चे हाँ, जो जो सीखे हैं वो सब वहाँ एग्जिबिट करेंगे, चलिए और बहुत अच्छा। कुछ कुछ करेंगे हम चलिए, भी। आप पेशे से डॉक्टर हैं और बीच हमारे धर्म के लिए भी इतना कर रही हैं, नाइजीरिया में हाँ रहकर भी। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, आपको शुभकामनाएं, बधाई, ऐसे ही आगे थैंक यू दीदी, काम करते थैंक यू रहे वेरी दीदी। मच, चलिए, यस, धन्यवाद दीदी, थैंक यू, जय श्री ओके, थैंक यू। कृष्ण। दीदी नेक्स्ट लीजिएगा। हाँ, रचना दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। हाँ दीदी, मैं आपको कृष्ण का एक भजन सुनाऊंगी, जी ठीक है। हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, है श्याम मुरली वाले, हमको
तो आसरा है। मैं कैसे करूँगा मोहन ये पार गहरी नदियाँ, ना नावे का ठिकाना, ना पास है खेवैया, कोई नहीं हमारा, मुझको जो पार उतारे, हमको तो सासरा है श्याम मुरली वाले, है कृष्ण मुरली वाले। मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता आया, मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता, मुझको मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया, जब साथ है तुम्हारा फिर कौन क्या बिगाड़, मुझको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, है श्याम मुरली वाले। अब क्या करूं मैं बोलूं, तुम भी नजर ना आती, अब क्या करूं मैं बोलूं, तुम भी विश्वास है कन्हैया, आओगे क्यों सताते, विश्वास है कन्हैया, आओगे क्यों सताते, नंदो सुनो न मोहन नैया तेरे हवाले, नैया तेरे हवाले, हमको तो आसरा है श्याम मुरली वाले, है श्याम खाटुआ, हमको तो आसरा है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपके भजन में तो मग्न ही हो गए दीदी, इतना अच्छा बहुत अच्छा। सही में आसरा है कृष्ण मुरली वाले का, तो हम सब पे कान्हा की कृपा है कि हम सब जुड़े हैं, उन्होंने ही हमें चुना है। बहुत अच्छा भजन गाया दीदी आपने, धन्यवाद। और दीदी गीता परिवार में गीता पढ़ के तो एकदम ऐसा विश्वास हो गया कि बस कृष्ण ही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही है, और ये बिल्कुल सही भी है, बिल्कुल सही हाँ। सोच रहे हैं आपने। और बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे गीता परिवार से। और आपका तो उच्चारण भी बहुत अच्छा है, जल्दी से गीता जिज्ञासु देके हमारे उसमें आइए। और भी प्रशिक्षक के अलावा भी बहुत सारी सेवाएं हैं, आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आप अपनी सेवा दीजिए। बहुत हमारे परिवार में अच्छा लगेगा आपको। आप सोचिए, पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है तो सेवा देने में तो और दुगना हो जाता है। तो जरूर जुड़े गीता परिवार से। ठीक है दीदी जी, धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी ने एक बात बहुत सही बोली, पाने से ज्यादा आनंद देने में आता है। तो जी जब आप पाने का आनंद आपने देख लिया है, जब सेवा देंगे ना तो आपको जो असीम आनंद मिलेगा ना, आप सोचेंगे कि मुझे तो करनी ही है सेवा। चाहे मतलब गीता परिवार हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पे भी आपका सेवा देने की प्रवृत्ति बन जाएगी। और बहुत मतलब वो सुख अलग ही एक आनंद है। मतलब सुख नहीं बोलना चाहिए, आनंद है उसमें। उसको बोल शब्दों में नहीं आप हाँ बोल सकते, उसको महसूस कर सकते हैं बस। जी, जी एकदम वही। जी दीदी बिल्कुल जी, दीदी, सही कह रहे सॉरी टू इंटरप्ट, पर हम बोलते हैं ना जॉय ऑफ गिविंग, हैं। हाँ जी उसके आगे और कुछ भी नहीं है। जी, चलिए ये आप महसूस कर रही हैं अब, है ना? मैं हाँ। और बोलने वाली थी कि दीदी को ज्यादा अच्छे से पता होगा क्योंकि वो नहीं, कर रही अपार्ट हैं। फ्रॉम दैट मैं क्या करती हूँ यहाँ, अफ्रीकन
स्कूलों में, अंडर प्रिविलेज स्कूलों में जाके इतना डोनेशन, इतना इन लोगों को सपोर्ट करते हैं हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके, कि मैं अगर आपको वीडियो पर्सनली भेजूं कि वो लोग कितने थैंकफुल हैं हम लोगों को, तो ऐसा लगता है कि मैं इसलिए छोटे बच्चों को भी कभी साथ में लेके जाती हूँ कि आप समझो पहले तो व्हाट इज अंडर प्रिविलेज एंड प्रिविलेज, एंड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ गिविंग, हाउ हैप्पी यू आर टू डू दैट। तो आप हमारे इंडियन बच्चों को पढ़ाती हैं कि वहां के लोकल बच्चों को भी पढ़ाती हैं? सवेरे में प्रैक्टिस करती हूँ, हाँ। ओके, दोपहर को मैं इंडियन बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ, वो तो एक ट्यूशन है। पर हाँ। नाइजीरियन स्कूल में, किनके स्कूल, जिन जो ये घर में काम करने वाले हो, चालक हो, जिनके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, उन स्कूलों में जाके मैं सिर्फ डोनेशन करती हूँ। चलिए, कभी बुक्स दे दिए, कभी बिस्किट्स दे दिए, कभी राइटिंग मटेरियल्स दे दिए, कभी फीस दे दिए, जैसे जो मर्जी। हाँ हाँ हाँ। और अभी इस टाइम कोई प्रिंसिपल ने मुझे बोला है कि आप डॉक्टर हो तो हमको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दीजिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स बना के उनकी टीचरों को ट्रेनिंग दूंगी कि कैसे यूज करना है, दवाइयाँ का कुछ जरूरत है। और मैंने उनको बोला है कि अगर आपको साइंस में कुछ है तो मुझे बोलना, मैं वंस इन अ वीक आके आपको पढ़ा सकती हूँ। सो इट इज पर्सनली, मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही करूंगी, मुझे किसी से चाहिए और फिर चैरिटी ऐसा नहीं करना है, ओनली व्हाट आई कैन डू। दीदी शायद ये पूछ रही थी, जो आध्यात्मिक आप वो पाठशाला चलाते हैं ना, उसके लिए शायद पूछ रहे थे। हाँ, आध्यात्मिक पाठशाला में तो अभी तो वैल्यूज हम पढ़ाएंगे, बाद में हमारे सूत्र पे जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को सूत्र इमीडिएटली अगर हम सूत्र दे देंगे तो वो बोर हो जाएंगे, आएंगे नहीं फिर पाठशाला। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है प्ले दीदी, वे मेथड से बहुत ही करना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप कीजिए सेवा जरूर। हाँ, और जो बोलते हैं ना जॉय ऑफ गिविंग, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक महसूस हो। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे अगर खुश है तो हम उनको देख के खुश हो जाए, वो जॉय ऑफ गिविंग वो नहीं है, पर फॉर अदर्स इट्स रियली वेरी वो तो इंपॉर्टेंट है, इन वो तो लाइफ। सही है। चलिए, और बहुत जॉय बहुत गिविंग, मैं भी यही बोलती हूँ, गिविंग इज नॉट जस्ट मनी और मटेरियल थिंग्स, गिविंग इज, कुछ अरे भी, आप खाली किसी का तारीफ कर दो और उसको स्माइल दे दो, वो भी बिल्कुल जॉय ऑफ बिल्कुल। गिविंग जी है। जी जी, सही सही हाँ, कह रहे हैं। चलिए, बहुत जितना बढ़िया, हमसे बहुत हो अच्छा। पाए उतना, नहीं सॉरी नहीं, इंटरप्ट जरूर, करने के लिए, नहीं नहीं, पर कोई व्हेन शी सॉरी नहीं। सेड जॉय ऑफ गिविंग आई जस्ट कुड नॉट होल्ड माई सेल्फ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझाया, ये मोटिवेशन है ना हम सबके लिए। ऐसा हाँ, मैं चलिए, आपके साथ भी सेवा करना चाहती हूँ, बट बस टाइम समेटना चाहती हूँ कि कौन से टाइम पे मैं कैसे आएंगी करूंगी। आएंगी आऊंगी मैं, आएंगी, आई एम जरूर कमिंग वेरी सून। आएंगी। मेरी मन में इच्छा है तो वो अपने आप ही रास्ता दिखा देगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर दीदी, हाँ, जरूर, ठीक है जी, ऐसे। धन्यवाद ओके दीदी। दीदी, ठीक। धन्यवाद। आरती दीदी, इति दीदी के श्लोक सुन लेते हैं, क्योंकि फिर दीदी 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड होगी, तो आप सबसे अनुरोध करूंगी कि हम लोग फिर से सेम लिंक से हम लोग फिर से जुड़ जाएंगे। जी जी दीदी। इति दीदी। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। मैं 15वें श्लोक के शुरू के 15वें अध्याय के शुरू के 5 श्लोक बोलूंगी बस। जरूर जरूर बोलिए। हाँ। श्री परमात्मने नमः। ऊर्ध्वमूलमघ शाखम् श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमघ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुता सस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदन्नत् परिमार्गितव्ये यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये।
ततः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या अध्यात्म विनिवृत्त विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति मूढाः पद्मव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। जी, धन्यवाद धन्यवाद। दीदी, जी, बहुत 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 बढ़िया। सुंदर, बहुत अच्छे श्लोक सुनाए आपने, बहुत बढ़िया दीदी। हमारे गीता परिवार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर। जी दीदी। गीता परिवार से जुड़ के तो जैसे सब कह रहे हैं, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे कहने से अभी इस ग्रुप में मेरे 2 मित्रों ने ज्वाइन किया है, दोनों अच्छा, बेंगलोर में रहती हैं। हाँ अभी अरे मेरा वाह। कोर्स शुरू किया है। हाँ अच्छा, तो लेवल 3 के लिए दो नए लोग जुड़े हैं कि लेवल 1 में? नहीं, लेवल 1 के लिए शुरू से। हाँ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, जो ठीक। नया कोर्स शुरू हुआ है। हाँ 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 हाँ, 5 तारीख से। हाँ जी हाँ, जी। 5 तारीख से ये शुरू हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो एक तो बहुत ही यंग मेरी फ्रेंड है, वो रात को 11 बजे करती है, कहती है आंटी तब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मैं आराम से करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यंग पीढ़ी भी, युवा पीढ़ी भी जुड़ती जा रही है, अच्छा लगता है। जी 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 जी, बहुत हाँ अच्छा, बढ़िया। और और हम आप लोग जहाँ हैं वहां पे भी और लोगों को प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए बिल्कुल आसपास। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल वो प्रयास जारी है। जी और हम लोगों का तो जीवन गीता में करने के लिए पूरे गीता परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि जी, कोटि आपका धन्यवाद। भी है दीदी, आपका भी धन्यवाद, आप ऐसे ही जुड़े रहे। बहुत मन खुश रहता है और पूरा जी। प्रयास रहेगा कि सारे श्लोक 3 अध्यायों के याद करूं और वो परीक्षा पास करूं, कोशिश करती अरे रहूं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जरूर पास करेंगे आप, हाँ, जरूर पास। धन्यवाद धन्यवाद जी, दीदी, धन्यवाद धन्यवाद। दीदी, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती दीदी, कितना टाइम बचा है मीटिंग के लिए? एक जन का हो 4 सकता है क्या? 4 मिनट है। हाँ तो एक एक ले सकते हैं। हाँ, एक ले लीजिए। हाँ, आशा शर्मा दीदी को ले लेते हैं। हाँ जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, भगवान जी को प्रार्थना कर रही हूँ। जी, जरूर। और गला ठीक नहीं है फिर भी। नहीं नहीं, अच्छा है, गाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
दूर अज्ञान के दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी रोशनी दे, हर बुराई से बच कर रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत सुंदर भजन, मेरा बहुत मनपसंद भजन है दीदी ये। बहुत थैंक अच्छा। यू। हाँ, ये अशोक मीटिंग भैया, खत्म होने वाली है ना दीदी? हाँ ये फिर मीटिंग से खत्म जुड़िए। होने वाली है। अशोक भैया आप फिर से जुड़िए और सबसे हाँ पहले हम फिर अशोक भैया को सुनेंगे। हाँ 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 हाँ, है ना, बस तुरंत खत्म ही हो जाएगी तो फिर बीच हाँ में। आरती दी एंड करके चालू कर दीजिए। हाँ 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 दीदी। जी। हमारे बैच कोऑर्डिनेटर अशोक भैया का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन है भैया आपका। हमारे साधकों के लिए भी आप कुछ बताइए गीता परिवार के बारे में, अशोक भैया। अशोक भैया कनेक्ट हो रहे हैं, अभी शायद कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मीना अशोक दीदी को हमारे दे दे। बैकबोन है, अशोक भैया बैकबोन है हमारे। वो जी फ्रंट पे नहीं आते हम फ्रंट पे हम लोग ही, हम लोग बातें करते रहते हैं हमेशा, लेकिन अशोक भैया पीछे से पूरा सपोर्ट रहता है अशोक भैया का। हाँ, बहुत सपोर्ट है भैया का, बहुत। जी आए जुड़े अभी, चलिए जब तक अपन ले लेते हैं अगला, फिर भैया को ले लेंगे। जी जी जी, क्योंकि वो अशोक भैया मुझे लग रहा था कार में थे तो। ठीक है दीदी, नेक्स्ट अपना लेते हैं फिर, तब तक अशोक। मीना दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। आज के आपका कैमरा, दस- हाँ हाँ जी, हाँ जी, आया आया। आज के इस आनंद अवसर पर मैं, आनंद उत्सव पर मैं श्री राम जी का भजन बताना चाहती हूँ। जी जी। इसको श्री राम जी का भव्य कार्य, तो उस हाँ खुशी जी, में राम जी का भजन बोलना चाहती हूँ। जरूर जरूर। जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम कौशल्यानंद मेरे राम जी, कौशल्या मेरे राम जी, अंजनी दे लाल हनुमान जी, राम राम जय जय हनुमान जी, राम राम। सोने के सिंहासन बैठे मेरे राम जी, बैठे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी, राम राम चरणों हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम। पीला पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहने मेरे जी, लाल लंगोट हनुमान जी, राम राम जय जय हनुमान जी, राम राम केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल जी,
लाल सिंदूर हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम मिश्री मेवा खाए मेरे राम जी, मिश्री मेवा खाए मेरे राम जी, लड़वन का भोग हनुमान जी, राम राम लड़ा भोग हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, अपने तो मालिक हनुमान जी, अपने तो मालिक हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम 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 जय जय श्री राम। बहुत अच्छा, ऐसा लगा हम तो राम दरबार में आ गए। आपने हमें राम दरबार का बिल्कुल के साथ हम लोग हैं। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बढ़िया, अच्छा भजन सच में गाया। अभी तो राम जी का कुछ सुन के ना ऐसा लगता है अयोध्या घूम रही है आंखों के सामने, पूरा दिन टीवी पे भी वही देखते हैं, तो सही लग है रहा है कि अयोध्या जी। में पहुंच गए और राम भजन कर रहे हैं। हाँ, जी दीदी थैंक यू आपने आरती दीदी, आपने इतनी देर से कैमरा ही बंद करके रखा था। दीदी एटलीस्ट आज क्या तो हम लोग अशोक भैया आए के दीदी? लिए दीदी मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारी तो आंखें खुल गई, हम जीरो पे थे, हमें लगता है कि कुछ जी हमने हासिल किया। और मैं जी जी जी। स्पेशली मैडम आपके लिए ये बोलना चाहूंगी, जो आपसे नहीं सीखेगा वो किसी से नहीं सीखेगा। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं बोलिए। हमारी हमारे मनीषा गीता दीदी है परिवार ही की कितनी अच्छी। मनीषा कितने दीदी सच में शीतलता बहुत से, कितने शीतल स्वभाव से आप सिखाते हैं, बार बार मिस्टेक्स करने पर भी आप कितनी नम्रता से हमें एनकरेज करते हैं। रियली आई दीदी एम प्राउड मैं ऑफ। ये कहूंगी कि हमारे गीता परिवार के सभी टीचर एक से हैं। हम लोग को यही बताया जाता है कि ऐसा ही वो रहना है। करेंगे ही, क्योंकि ये सारा परिवार ही ऐसा होता है, ये सारा परिवार ही ऐसा होता है। जी तो हमारे बट सब टीचर हमारी ऐसे भेंट हैं। आपसे होती है, हमारी बार बार गलतियां करने के बावजूद भी आप हमें बार बार एनकरेज करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं तो जीरो पे थी, मैं कहती थी मुझे आएगा, मतलब ये एक शब्द भी बोलना है। जी आप कभी शायद कभी जम्मू से गलतियां हैं भी ना हो दीदी? जाती है। आप जम्मू से हैं है ना? जी जी, जम्मू। हम जैसे हम हाँ कश्मीर, बेसिकली हम कश्मीर से, तो हाँ हाँ माइग्रेशन हाँ। के बाद हम जम्मू आ गए। जी हम नहीं हैं बहुत बेसिकली अच्छा है। कश्मीर से। आप जरूर अपने आसपास के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबको जरूर हमारे गीता परिवार में आने के लिए बोलिए। जी जी जी, सब मेरा तो प्रयास ये रहेगा, क्योंकि हम यहाँ, हमने रिसेंटली चंडीगढ़ में शिफ्ट किया है, नई सोसाइटी में आ गए, जी तो जी यहाँ मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पे इसके साथ, परिवार के साथ जोड़ दूं। जरूर जरूर। चलिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद दीदी। ऐसे ही एक जुड़े बात रहिए। जी एक बात जी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, धन्यवाद, जो भी बहुत अच्छा। मनीषा दीदी जैसे बनना चाहते हैं ना, उनको सबको गीता परिवार में सेवा देना शुरू कर दीजिए। गीता हाँ जी, परिवार हाँ में जी, आके हमें सब बस एक से यही हो जाते बताइए, हैं। आप लोगों को भी सेवा ट्रेनिंग करने का मिल जाएगी मौका और दे आप भी दीजिए। मनीषा दीदी जैसे बनेंगे। नहीं, हमें सेवा करने का मौका दे दीजिए, हमें बोल दीजिए हमारे लिए क्या सेवा है, हमें नहीं सेवा आप करने का दीदी मौका दे ओ दीजिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हमारे यहाँ सेवा की बहुत बहुत सारी सेवाएं हैं। बस बस उसके हमें लिए बताइए, सिर्फ बहुत हमें जरूरत भी है। बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि किस तरीके से हम सेवा करें। हमें जी बताइए बहुत। बस। हाँ इसमें बहुत छोटी से लेके बड़ी सब तरह की सेवा है। घर में बैठ के, बाहर जाके, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप यहाँ पे हमारे सेवा का प्रोग्राम होता है। सेवा मतलब सेवी बनो, गीता सेवी गीता से बनो। भी आपको हाँ गीता जो ग्रुप है ना आपका, उसमें इसका मैसेज आएगा। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
और उसको जी आप जी ज्वाइन कीजिए और उसमें हमारे जितने यहाँ तरह नेटवर्क की का इश्यू होता है, नेटवर्क का इश्यू होता है कभी कभी। आपको पहले भी हमने बताया था कि नेटवर्क का काफी इश्यू रहता है यहाँ पे हमारे। हाँ, लेकिन मैसेज आपको दिखेगा, तो आप लोग मैसेज आप तो दिखता है, उसको मैसेज दिखता है। उसको लिंक से ज्वाइन कीजिए। उसमें जितने तरह की सेवाएं हैं सबके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपके इंटरेस्ट का जो एरिया होगा और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो सहज हो, जी जी मतलब आपको कैसे हाँ टाइमिंग होता है, क्या है, जो आपको अच्छा लगे और आपको सुलभ भी हो, वो सेवा हाँ में जुड़ जाइए। एक बार जी एक जी कोई भी एक सेवा से जुड़ेंगे ना, बाद में फिर तो आप जुड़ते ही चले जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे फिर। इतना हाँ, सही फिर है। रास्ते एक बारी रास्ता दरवाजा नहीं, फिर जी एक बारी दरवाजा खुल गया तो फिर बहुत सारे दरवाजे खुल जी, जाते हैं। दरवाजा तो ऑलरेडी आपका खुला ही है। आप खुला ही हमारे है। गीता परिवार में आ चुकी हैं। जी बस अब जी सेवा जी के क्षेत्र में आपको और थोड़ा सा आप बढ़ जाइए तो बहुत अच्छा। हाँ जी, बस हमें बताइए, सेवा का हमें मौका हाँ, दे बस दीजिए। आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप में आपको जरूर सेवा वाला मैसेज आएगा, मीटिंग का। जो सेवा की मीटिंग होती है, मेरे ख्याल से महीने में एक बार होती है वो, और उसमें जी जी आपको सबका बताया जाएगा। चलिए, जी बहुत अच्छा लगा दीदी। ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका आभार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण क्या आप दीदी। नेक्स्ट को लीजिए, मैं अशोक भैया को एक बार फोन करती हूँ। हाँ हाँ, हाँ, गीता जरूर। दीदी का नाम है दीदी, गीता दीदी पर नहीं दिख रहे यहाँ। ठीक है, तो और अपना लिस्ट में और किनका बचा हाँ, है? आए अशोक भैया, आए हैं, आए हैं, आए हैं। जी हाँ, तो जी, अशोक बहुत भैया को स्वागत करते हैं भैया हम। आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। आप जय हमारे बैच कोऑर्डिनेटर हैं। साधकों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए हमारे गीता परिवार के लिए भैया। जी जी, दीदी। आइए भैया जी। पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा याचक हूँ आप सबसे कि मैं बहुत देर से 4 बजे प्रयास कर रहा हूँ, नेट आउट ऑफ नेटवर्क हूँ और मैं सफर में हूँ, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। मैं आपकी जी कक्षा ज्वाइन कर सका हूँ। जी, तो कोई बात नहीं भैया जी। गीता दीदी को, आरती दीदी को, सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। और सभी साधकों को भी जय श्री कृष्ण। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने L2 पूरा कर लिया है। 6 अध्याय आपके पूरे हो गए हैं। भगवत गीता की कृपा ऐसे ही आपके ऊपर बनी रहे। और 12 तारीख से L3 नई कक्षाएं जो शुरू होने जा रही हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप बने रहें L4 तक, 18 अध्याय आप पूरे करें, ऐसी आपको शुभकामनाएं हैं। और जैसे कि गीता परिवार का ध्येय वाक्य है, गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। तो पढ़ने का काम तो आपने शुरू कर दिया है, अब पढ़ाने की बारी है। तो पढ़ाने में सहयोग करना भी पढ़ाना है। गीता परिवार में 44 से अधिक विभाग हैं, जिनमें आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जितना भी आपके पास समय उपलब्ध है, समय का दान दीजिए। और समाज से हमने कुछ लिया तो कुछ ना कुछ तो हम वापस करें। तो आपको शुभकामनाएं। आप अगले 10 महीने में आपके बाकी के जो दोनों स्तर हैं पूरे हो जाएंगे, 18 अध्याय आपके पूरे हो जाएंगे। उसके लिए शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण भैया। कितनी अच्छी बात कही भैया आपने कि समाज ने हमें सब कुछ दिया है, तो अब हमारा समय है देने का। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात कही। और आप साधकों को बताना चाहेंगे कि भैया हमारी बैकबोन है, हमारे परिवार के हेड है ये, हमारे टीम के, और बहुत अच्छे से संभालते हैं हमारे टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भैया आपका। जय श्री कृष्ण जय श्री भैया। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। L3 में मिलते हैं दीदी। जी, L3 में मिलते हैं भैया। जी जी जी, जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री। दीदी नेक्स्ट लीजिए। हाँ, गीता दीदी का है दीदी, उनका तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। अगर और भी कोई साधक बोलना चाहते हैं। हाँ, अब हमारी, मैं अनुरोध करूंगी, मेरी आरती दीदी जो टेक है उनसे, वो भी थोड़ा कुछ बोले। अभी तक तो वो पीछे ही रहती हैं। आज मैं चाहूंगी कि वो भी अपना वीडियो ऑन करके हमारे साधकों के लिए कुछ बोले। आरती और दीदी। वीडियो ऑन है। सभी को हाँ जय जी। श्री कृष्ण। सभी साधकों को जय श्री हाँ कृष्ण। मनीषा दीदी, जी दोनों मनीषा दीदी हमारी, दोनों प्यारी प्यारी मनीषा दीदी को जय श्री कृष्ण, अशोक भैया को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। बस अच्छे से जी अपना L2 की यात्रा पूरी हो गई। जैसे आशु भैया बोलते हैं, 4 धाम की यात्रा, तो 2 धाम अपने यहाँ पूरे हो गए, और आगे के 2 धाम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सभी जी, परीक्षा हमारी। भी देना, सभी जी साधक को अनुरोध है कि परीक्षा भी देंगे। कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, जब हम सीख रहे हैं
तो परीक्षा भी देने का प्रयास करेंगे। और जैसे मनीषा दीदी बोल रहे हैं, अशोक भैया भी बता रहे थे अभी, तो सेवा देने का भी प्रयास करेंगे। आओ गीता सेवी प्रोग्राम में देखकर उसमें आसानी से समझ में आता है कि कौन सी सेवा है और कैसे देना है। उसकी सभी को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो सभी वो भी उसमें भी मन लगाएंगे। अब L3 में चले जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे हम सब, तो वहां भी सब प्रयास करने का। सभी को जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी। आप साधकों को हम बताना चाहेंगे कि जो टेक होते हैं ना, ये हमारे टीम की आत्मा होते हैं, ये है ना, और यही हमारे ग्रुप को चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने हमारे सब जितने भी शत्रु हुए, बहुत अच्छे से आपका सहयोग मिला। ऐसे ही भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद दीदी, जय श्री कृष्ण। और हमारी आरती दीदी तो गीता व्रती है। हाँ, देखिए गीता व्रती है हमारी दीदी, 18 अध्याय कंठस्थ है हमारी दीदी को। तो इस सब और ये करेंगे तो दीदी, साधक भी करेंगे, सारे साधक भी करेंगे धीरे धीरे। हाँ, किसी को प्रेरणा कोई भी टिप स्रोत है। चाहिए ना, किसी को अच्छे कोई सोच टिप है चाहिए तो जरा। आरती दीदी से ले सकते हैं। हाँ, आप देखिए आरती दीदी गीता व्रती हैं, अभी हमारे उसमें टेक का काम भी कर रही हैं, और एक दूसरे लेवल 2 के ग्रुप में ट्रेनर का काम भी कर रही हैं। बहुत सारी जगह और दीदी की सेवा चल जीसी रही की है। जीसी की सेवा भी दे रही हैं। अरे वाह वाह, तो बहुत ही एक अच्छा। ट्रेनर जीसी दीदी, मतलब पूछो मत पूरा दिन लगी रहती है। हो जाता है, भगवान करवाते हैं। आशु भैया बोलते हैं ना, निमित्त मात्रम भव सब सव्य साचिन बोलते हैं ना, वैसे अपने आप ही हो जाता है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे गीता परिवार में, तो अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा सभी को, ये जी भी जी करूं ये भी करूं, ऐसे हो जाएगा। तो सभी सही कह करेंगे, रहे सभी करेंगे। और जी ये जी। सेवाएं तो दे ही रही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी, मतलब कभी किसी को जरूरत है ना, तो वो भी दीदी लेती हैं। मतलब भगवान इनको इतना समय कैसे मैनेज करके देता है, वो यही तो समर्पण है, लेकिन निष्ठा है, जो दीदी का एक मतलब एक पहचान है दीदी की। और इनको कभी भी बहुत कह अच्छी। दो, कभी भी किसी भी उसके लिए मना नहीं करते। मतलब मेरे ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आरती दीदी के साथ। हाँ हाँ, सच बहुत में अच्छा आरती दीदी, दीदी, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद है। बहुत बहुत दीदी, धन्यवाद, आभार दीदी। आपका भी आभार, सभी का अभिनंदन, सभी और का बहुत आरती अच्छा दीदी अब साथ रहा L3 की सभी का, आरती दीदी बहुत अब अच्छा। L3 की क्लासेस भी लेने वाली हैं। ये अरे मंडे वाह, का बैच से चलिए। शुरू हो रहा है। चल रहे हैं मेरे L3 के। हाँ। अरे वाह, चलिए बहुत हाँ, अच्छा। चल रहे हैं अभी। और हाँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी करेंगे सादा। ये सब हम गीता परिवार से ही सीखते हैं, तो सभी जी जुड़े दीदी। रहेंगे और अपने परिवार में, अपने मित्रों में सभी को मतलब प्रोत्साहन करेंगे कि हाँ, मतलब आइए आप भी जुड़िए, ज्वाइन करिए। और हकीकत में ऐसा किसी को बोलने का नहीं, अपने आप को एक आनंद का अनुभव होता है यहाँ आने के बाद में। जी अपने आप जी को ही पता चलता है कि हाँ, सच में मतलब कितना आनंद मिल रहा है। करते तो सभी है अपनी अपनी जगह, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं करते, सभी करते हैं। पर यहाँ का एक अनुभव बहुत ही अलग है। और जैसे बोलते हैं ना कि रसगुल्ला दिखने में सफेद है, गोल है। तो खाने लेकिन में जो थोड़ी पता खाएगा चले। स्वाद भैया उसी को बोलते पता हैं, चलेगा। तो मैं विवेचन भी बहुत सुनती हूँ। विवेचन सुनकर भी मतलब काफी मतलब चेंजेस हुए हैं। जी आप जी कभी विवेचन सुनेंगे तो स्लोगन है अपने गीता परिवार का कि गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। पढ़ लेंगे, पढ़ा भी देंगे, लेकिन जीवन में लाने के लिए विवेचन सत्र ही अटेंड करना पड़ेगा। विवेचन सत्र में काफ़ी चीज़ें और इतने आसानी से, जैसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपने को पता चलता है। और बहुत से अपने रोज़ में मतलब यूज़्ड टू में ऐसे रहते हैं कि हाँ, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा है। अपने आप ही चेंजेस होते हैं। तो सभी जी ज़रूर से अटेंड करेंगे। जी चलिए, दीदी। अगर किसी का लेना है तो कोई मीनल हैंड दीदी राइज़। आ गई है, मीनल दीदी हाँ, ने ज्वाइन किया है। जी जी आप मीनल दीदी का जी। बहुत-बहुत मीन स्वागत। मीनल दीदी, मैं तो आपसे विष्णु सहस्त्र नाम सीखी हूँ, तो आप मेरी गुरु हैं। जय श्री कृष्ण जी, मीनल दीदी। मीनल दीदी का जय श्री बहुत बहुत कृष्ण। स्वागत है, बहुत हाँ, बहुत जय अभिनंदन श्री है दीदी। कृष्ण। हाँ, मैं आप सभी साधकों को मीनल दीदी का परिचय दूंगी। हाँ, आप परिचय दीजिए। दीदी बहुत सारे सेवा क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही बता पाऊंगी, क्योंकि इतना सारा दीदी काम कर रही है सेवा के क्षेत्र में कि ये 2020 से दीदी ने ज्वाइन किया था हमारा गीता परिवार। और बैंगलोर से है दीदी, बैंगलोर की रहने वाली है, और वर्तमान में ये लेवल 1, 2, 3 और मैं प्रशिक्षक का काम कर रही है, साथ में जीसी है,
लेवल 1, 2 और VSN में, और टेक का काम भी कर रही हैं दीदी लेवल 1, 2 और VSN में 3 में भी, और एग्जामिनर और टेक की भूमिका भी निभाती हैं गीतावृत्ति तक के जो एग्जाम होते हैं उन सभी में, और रीडिंग और अर्थ विवेचन टीम में भी दीदी का है एक जगह उन्होंने बनाई है, और दीदी गुजराती ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग टीम में भी अपना समय देती हैं, और साथ में कोर एडमिशन टीम में भी दीदी का एक स्थान उन्होंने बनाया हुआ है, और टेक ट्रेनिंग जो होती है उस टीम में भी दीदी अपना समय दे रही हैं। तो दीदी को बहुत ही बहुत ही धन्यवाद दीदी, इतना समय कहाँ से आप देती हैं मुझे और मेरे साधकों सबको, आप बताएं कि आप कैसे बस यही दीदी के जय लिए श्री जितना कृष्णा। कहो ना उतना कम है, और स्वभाव इतना अच्छा है, कभी भी आपको कोई भी मदद चाहिए ना तुरंत दीदी रेडी होती है, तैयार, मतलब ये बोला और तुरंत बोले आप भी करती हो आपका, मतलब सच में अमेजिंग है दीदी, कितना आप समर्पित हो और कितना समय निकालते हो, काश हम भी आप जैसे बन पाए। नहीं, आप तो मनीषा हरकत दीदी, आप तो बताइए ही मत, आपने तो हमारे अपना फोन बैन करवा के एडिंग की है क्योंकि हम सब एडमिशन टीम से जुड़े हुए हैं प्राइमरीली, मैं और मनीषा हरकत दीदी हम वहां से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है हम एक दूसरे के कितने सहायक होते हैं, जहां कम वहां हम, हमारा तो नारा ही यही है। और बस यही जो आप बोल रही थी ना, कहाँ से इतना समय दे पा रही हैं, बस यही एक उद्देश्य है, क्योंकि आप मनीषा दीदी या दूसरे मनीषा दीदी या हमारे जो भी यहाँ पर दूसरे फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं, सेवीज हैं, वो सब सेवी हैं। हम यहाँ पर हमारा एक बहुत ही सटीक परिचय है, हम गीता सेवी है, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा परिचय देने का तात्पर्य यही है कि यहाँ हम गीता संध्या वर्ग में ये सारी सेवाएं दे सकते हैं, एक साथ में दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट करें हम, अगर अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर ले तो ये सारी सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए है, हमें इसे आगे लेकर जाना है। इसका महात्म्य तो हम समझते हैं, गीता जी के साथ में जुड़ने के बाद में हम सभी के जीवन में जो भी सुखद परिवर्तन आए हैं, बदलाव आए हैं, हम उससे अभिन्न नहीं है। तो जो हमारे साथ हुआ है और जो गीता जी का महात्म्य हम अब समझ रहे हैं, गीता सीखे सिखाए जीवन में रहे, हमारे जीवन में अपने आप जो थोड़ी बहुत उतर रही है, जो हमें स्कूल टाइम से सीखना चाहिए था, कहीं ना कहीं छूट गया था। वैसे बोलते हैं ना गीता जी तो अब सारे काम निपटा लेंगे, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, फिर अध्यात्म, फिर हम ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे, ऐसी हमारी मान्यताएं थी। लेकिन वो मान्यता को खंडित अब जाके हमें सौभाग्य मिला है कि हम उसका खंडन करें कि गीता जी हमारी पूर्वार्ध में सीखने वाली ग्रंथ नहीं है, वो हमें जीवन में साथ साथ रख कर चलना है, जीवन व्यापन करना है, जीवन में आगे चलना है, जिससे कि हम हमारे कर्म सुधार सकें और साथ में यहाँ पर अपना मनुष्य जीवन जो बिता सके, उसके साथ में हमें अध्यात्म जगत से भी जोड़ती है गीता जी, और साथ साथ में हमें आगे की जो भी हमारी पूर्ति है, जो गंतव्य है, जो मोक्ष प्राप्ति है, उसकी तरफ लेकर जाती है। साथ में यदि हम इस जीवन की ही बात करें तो इस जीवन में ही हमें कैसे धर्म के साथ में कार्य करते रहना है, हमें कैसे कर्तव्य का निर्वाहन करता है, वो सारा बोध गीता जी हमें देती है। अब ये सारा ज्ञान हमें सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है, लेकिन जब हम उसको समझ कर जीवन में उतारने लगते हैं तब जीवन कितना सरल बन जाता है, हमारा स्वभाव सरल बन जाता है, और हम जो भी हमारी प्रतिक्रियाएं दैनिक रूप से देते हैं, जो हम व्याधि लेते थे वो व्याधि कितनी कम हो गई है गीता जी में आने के बाद में। ये सारे अनुभव के विषय हैं। यदि हमने इनमें से कोई एक भी चीज अनुभव करी है तो हमारा अब ये दायित्व है कि हमें इसे आगे ले जाना है। और आगे कैसे ले जाए, हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी तो जोड़ ही सकते हैं, लेकिन जो प्रतिभागी ऑलरेडी जुड़े हैं, जो साधक ऑलरेडी जुड़े हैं, उनकी गीता यात्रा हम कितनी सुखद बना सके, उन्हें कहीं पे कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसी बस कार्य में हम सब गीता से भी लगे रहते हैं। अलग अलग विभाग में जहां पर भी हम सेवा दे सकते हैं, हमारी समय की अनुकूलता के अनुसार हम सेवा देने का प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए हम अपना ये जो छोटा सा परिचय है वो बनाकर देते हैं। नहीं तो परिचय हमारा इतना ही है कि हम गीता सेवी हैं, साथ साथ में गीता साधक भी हैं। आज भी मैं पढ़ रही हूँ, दिन के 2 क्लास मेरे पढ़ाई के होते हैं यहाँ गीता संध्या वर्ग में। एक है जो है श्लोकांक का क्लास और एक है श्लोकार्थ का क्लास।
तो यदि मैं यहाँ पर ट्रेनर की सेवा देती हूँ तो साथ साथ मैं सीख भी रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, आप कितना ले सकते हो, आपके पास कितना है, सागर पूरा भरा पड़ा है, आप जितना उसमें से उड़ेल सको उड़ेल लीजिए। ये आपके परमार्थ में बहुत ही आवश्यक रूप से आपकी सहायता करेगा। यदि आपने परीक्षा नहीं दी है, परीक्षा दीजिए, आगे बढ़िए सेवा कार्य में। सेवा में जो आनंद है वो बस उसको अनुभव करने के बाद में ही हम व्यक्त कर सकते हैं या फिर उसको जान सकते हैं। तो मैं सभी से ये आह्वान करूंगी, मनीषा दीदी की तरफ से, मनीषा श्रीवास्तव दीदी की तरफ से, कि जो कुछ भी समय आप निकाल सको। और एक मैं और आश्वासन देना चाहूंगी कि यदि मुझ जैसा कोई इतनी सारी सेवा दे सकता है, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। जब मैंने शुरू की एडमिशन टीम में सेवा देना शुरू किया, बहुत ही एकदम सरल सा जो कार्य होता है ना, एडिंग करने का अगर है, उससे शुरू किया था। और वहां पर भी कुछ नहीं आता था, स्मार्टफोन नया नया हाथ में आया था, उसमें भी इतनी गड़बड़ी करते थे। सीखते गिरते संभलते हम सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रूप से जो सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी सरल होती है कि हम कैसे सीख जाते हैं पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि हम कर पाएंगे या नहीं, हमें करना है। यदि ये निश्चय मन में हो तो आप अवश्य ही कर सकेंगे। ये निश्चय करने के बाद में आप किसी भी सेवा कार्य में जुड़े, आपके सामने आपके ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, टेक है, को ट्रेनर तो है ही, उसके साथ में हमारे जैसे एडमिशन सेवी भी है। और साथ में यदि आपको भाषा से रुचि है, भाषा से लगाव है, कितनी सुंदर भाषा है हमारी हिंदी भाषा, जो हमारी वैसे तो हमारी राष्ट्रभाषा डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अवाचक रूप से तो वो हमारी राष्ट्रभाषा ही है। हमारी राष्ट्रभाषा में यदि हम कुछ ट्रांसलेशन टीम में या कुछ कंटेंट राइटिंग के अंदर भी यदि हम सहयोग देना चाहते हैं, भाषा प्रेमी है, तो वहां पर हम सेवा दे सकते हैं। हम आईटी से जुड़े हैं, टेक सेवी हैं, तो अब ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं तो टेक्निकल कितनी सारी सहायता की आवश्यकता रहती है। हमारे सारे क्लासेस ही जूम पर चलते हैं, हम तो जुड़े ही हैं व्हाट्सएप में। तो ये जो टेक्निकल सेवाएं हैं, जहाँ पर प्रोग्रामिंग वगैरह की, और यहाँ पर जो क्रिएटिव राइटिंग, जो यहाँ पर डिजाइनिंग की आवश्यकता होती है, या यदि वहां पर आप कुछ सहयोग दे सके, आपकी जो क्षमता और आपकी जो प्रतिभा, लेकिन हमारे सनातन को हमारी आवश्यकता है, हमें इसे आगे ले जाना है। ये ज्ञान यज्ञ हमारा है, ये कोई किसी गीता संथा वर्ग, ये किसी का नहीं है, ये हमारे लिए है। बस ये हमें मन में रख के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। यदि 2.5 साल में अब भी मेरे पास इतना कुछ सीखने को शेष है, तो आपके सामने तो बहुत लंबी राह है। बस चलते जाइएगा और अच्छे से वेग के साथ में चलते जाइएगा। यहाँ पर किसी अंतर की कोई गुंजाइश नहीं है, निरंतर चलते जाना है। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगी, अपने मनोगत ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। आपके मनोगत जो भी हैं, हम जो सेवी सुनते हैं, उनसे हम हमारी सेवा में और निखार लाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, यहाँ पर ये आवश्यकता है, यहाँ पर ये कर सकते हैं। आपके मनोगत हम सबको प्रेरणा देते हैं कैसे हम आगे अपनी सेवा को निखारें। तो मनोगत अवश्य दीजिएगा। यदि आप यहाँ पर थोड़ा समय कम पड़ता है, ग्रुप में लिख के दीजिएगा, जिससे कि हम उसको आगे और फॉरवर्ड कर सके। हमारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं वेबसाइट पर हम आपके वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं टेस्टिमोनियल के, जिससे और भी लोग यहाँ पर जुड़ने को और गीता जी से जुड़ने के लिए प्रेरित हो सके। तो अवश्य ही आगे आइएगा, जिस प्रकार से आगे आ सके आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मधुर, सौम्य, प्रेरणादायक शब्दों से तो मन ही नहीं भर रहा, ऐसा लग रहा है दीदी बोलती जाए और हम सुनते जाए। नहीं, कल ही बहुत बात हुई अच्छा। थी मनीषा दीदी कि हमें पार्टिसिपेंट से ज्यादा मनोगत लेते हैं, और हम सेवी तो बोलने के लिए हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, और हम तो होते ही हैं बातों नहीं कछुए, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, हम साधकों से भी सुनना चाहते हैं, तो आइए जी साधकों जी, से सुनते हैं जरूर उनके मनोगत। जरूर जरूर जय दीदी श्री जी। कृष्णा। जी, जय श्री कृष्णा दीदी जी। आरती दीदी नेक्स्ट लीजिए। हाँ, जय श्री कृष्णा दीदी। आरती दीदी दीदी, काफी अगर कोई सारे लोग मनोगत, हैं, आरती दीदी अगर यदि कोई कोई, हाँ मनोगत बोलना चाहते हैं तो पहले आप उन्हें दे दीजिए। हाँ हैंड रेज करेंगे। हाँ, यदि अभी किन्हीं साधकों को यदि कुछ अपना मनोगत बोलना है तो जरूर अपना हैंड रेज कीजिएगा। दीदी दीदी आपको मैं अनम्यूट बोलता हूँ। करेंगे। दीदी हाँ मैं जी निवेदन करूँ। जी जी, जरूर जय जरूर श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। दीदी मैं आरपीएस तोमर ऋषिपाल सिंह के नाम से हूँ, और मैं आपके L2 में एक तरह से सीख रहा हूँ। और दीदी आपसे एक्चुअली बात करके, आपकी बातें सुन के
इतना अच्छा लगता है, आपके उच्चारण इतने अच्छे हैं। लाइफ में पहली बार संस्कृत सीखने का मौका मिला है। मैं तहे दिल से पूरे गीता परिवार की टीम को धन्यवाद देता हूँ। और अशोक भैया जी, जिनसे अभी ऑनलाइन मुलाकात हुई है, दोनों मनीषा दीदी, आप तो हमारी टीचर हैं और आपसे डेली ही बातें होती हैं, जुड़ते हैं। आरती दीदी, मीनल दीदी को अभी सुना है, बहुत ही प्रेरित मोटिवेशनल लेक्चर आप लोगों का है। और ये इतना अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं कि इससे पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जितनी कमियां जीवन में रही हैं उसको दूर करने के लिए कई बार तो ये सोचते हैं कि बहुत पहले हम लोग क्यों नहीं जुड़ गए थे, कैसे हम लोगों को पहले कहीं से ये चीजें नहीं मिल पाई हैं। लेकिन अब जो आपसे सीखने के लिए मिल रहा है मैं दीदी, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जी दीदी, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ ही हमारा अस्तित्व है भैया। मैं तो इतना जानती हूँ, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। आप साधकों से ही हमारा अस्तित्व है। जी धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग सजेशंस भी दे सकते हैं, मतलब जी को लगता है कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट या ये ऐसा नहीं, ऐसा भी इसमें कर सकते हैं या ये करना चाहिए, तो आप लोगों के वो वैल्यूएबल सजेशंस की भी हमको जरूरत है। जो मीनल दीदी ने अभी बताया कि आप लोग जो सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग और विचार करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग के सजेशन हम लोग के लिए बहुत मायने हाँ, रखते जी सही कह रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी नेक्स्ट दीदी, नेक्स्ट लीजिएगा। हाँ, अगर किसी का बाकी है तो पहले उनका ले लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट में नहीं, किसी का नहीं। गीता दीदी का है, वो नहीं आया शायद आज। आएगी नहीं है। गीता दीदी ने तो वीडियो भेज नहीं 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 नहीं, उन्होंने नहीं भेजा है। उनका शायद नेट इशू रहता है, क्लास में भी आता है नेट इशू बार बार। जी चलिए ठीक है, तो फिर जिनका कोई नहीं मनीषा है तो दीदी आप कुछ बोलेंगे? मैं मैं तो रोज ही बोलती हूँ दीदी, आप बोलिए। लेकिन आज रोज रोज तो श्लोक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। अरे आप ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए दीदी, ऐसे बोलिए भैया। आज कुछ और बोल सकते हैं अपने मन की बात। जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें चुना है। हम लोग चुने गए हैं गीता परिवार में, गीता सीखने के लिए हम लोग चुने गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी का। और गीता परिवार से मैं 2022 से जुड़ी हूँ और मेरा लेवल 4 तक कंप्लीट हुआ है। और मैं अप्रैल 2022 से मैं एज ए प्रशिक्षक काम सेवा दे रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा आनंद है। उसको वही मैं बोला पहले कि उनको उसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता है कि आप क्या महसूस करते हैं। ऐसा लगता है बस जुड़े रहो। और सिखाना तो एक ठीक है, आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आता है। आप सौम्य हो जाते हो, शांत रहते हो, आप रिएक्ट नहीं करते हो, प्रतिक्रिया नहीं देते हो, आप सामने वाले को समझ के और फिर उसके लिए जो भी आपको करना होता है वो करते हो। बहुत अलग एक आपका विचारधारा, बहुत अलग व्यक्तित्व हो जाती है। आपके मन और शरीर दोनों में परिवर्तन आते हैं। आप खुश रहने लगते हो, जो दुख सहने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। आप पूरे टाइम एक्टिव रहते हो, कभी ऐसा डल नहीं लगता। सुबह एक बार उठने के बाद रात में सोने तक आप एक्टिव रहते हो, एनर्जेटिक। तो ये सब मैं यहीं आकर महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब भी ऐसे ही जुड़े रहें और यही एनर्जी आप लोग में बनी रहे, जो भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ये मंत्र है और ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। इनकी एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग है। जब आप इनको बार बार उच्चारण करते हो तो वो एनर्जी आप में आती है, तो आप बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बस आप आनंद में रहे। दीदी वही कह रही है, रसगुल्ला खाओ तो रसगुल्ले का स्वाद जानो। जी बिल्कुल आलोक सही भैया है। कुछ कहना चाहते हैं दीदी? जी 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 आलोक भैया बोलिए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। जी मैं आज के जो कार्यक्रम है आनंदोत्सव, इसी के विषय में बोलना चाहता हूँ। जी वो ये है कि हमने गीता और संस्कृत में हम जीरो थे, डबल जीरो थे, तो हमें चलना सिखाया, कुछ कुछ पढ़ना सिखाया, बहुत कुछ पढ़ना सिखाया, हम कुछ कुछ सीखे।
तो हमें आनंद आया। और जब हमें आनंद आया और हमें इतने अच्छे सेवी मिले हैं सिखाने के लिए कि हमारी एक एक त्रुटि को इतने प्यार से संवारते हैं वो, और उसको सीखने का वाकई में एक उत्सव जैसा माहौल रहता है। तो मैं इसको आनंद उत्सव ऐसे मानता हूँ। हाँ जी। और हाँ, ये वाकई मेरे लिए एक उत्सव है, बहुत अच्छा उत्सव है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा या मैं गीता जी को पढ़ूंगा। जी जी और मुझे जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो है आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलना चाहिए प्रभु की तरफ से कि आप ना हम जैसे अनपढ़ों को पढ़ा लिखा करके गीता साधक बनाए हुए हैं, और ऐसे ही बनाते रहें आप सबको। हम सब चुने गए हैं, जैसे आप हाँ जी चुने गए हैं ना, ऐसे ही हम चुने गए हैं। तो हम सभी एक ही परिवार में है भैया। जी। मैं अभी 6 तारीख को भी देख रहा था, मेरी बेटी की बेटी है, उसका भी वो आनंद उत्सव प्रोग्राम चल रहा था। वो तो क्लास 4th में है अभी, 9 साल की है, और गीता जिज्ञासु हो गई है वो। तो अरे देख रहा था, वो देख करके भी, वो जितनी देर वो उनका प्रोग्राम चलता रहा, मैं कोने से वो देखता रहा। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। मतलब वो वाकई में जैसे एक उत्सव होता है ना, कि हम उसको कोने से भी देख ले, अगर अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा तो मैं जी उसको कोने से देख रहा था, जी स्क्रीन पे जी मैं सामने ना हूँ। तो हाँ मुझे हाँ इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो है अच्छा, अभी जो एक 5 तारीख को जो नया सेशन शुरू हुआ है L1 का, उसमें जी। मैंने इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया, 4 लोग मैंने उसमें अरे वाह, बहुत तैयार बढ़िया, बहुत करके, बहुत अच्छा काम भैया, ये और बहुत मुझे अच्छा बहुत, काम किया। हाँ, वो मुझे बहुत खुशी है, वो मुझे चलिए, बहुत बहुत खुशी है उस बात जी की। जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही जोड़िए भैया। ये काम भी हो रहा है, ये भी गीता सेवा ही है, ये भी जी सेवा है, जरूर जी। कीजिए। चलिए, बहुत तो बहुत आभार भैया, आपका, धन्यवाद जो आपका। आप स्क्रीन पे दिखती हैं और जो स्क्रीन पे नहीं दिखती हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय ईश्वर श्री का आशीर्वाद मिले आपको, हम जैसों को आप आगे बढ़ाते रहे, धकेलते रहें। कृष्ण। हम सब एक परिवार में है भैया, सब एक परिवार के। जी जी, धन्यवाद जी भैया। बहुत बहुत भैया। धन्यवाद भैया। मनीषा रजनी दीदी आप बोलिए, मनीषा जीसी दीदी है अपनी। जीसी दीदी आप हाँ अपना दीदी का भी है, बोलिए। रचना दीदी। जी रचना दीदी बोलिए। दीदी मैं कुछ श्लोक लिखी थी उसको हाँ बोलूँ। जी बोलिए ना। गीता की है दीदी, कुछ जी याद कर रही दीदी हूँ। अपनी मीटिंग फिर से एंड होगी ना? हाँ, हाँ हो जाएगी। हाँ 4 मिनट है हाँ दीदी टोटल। 4 मिनट में बोल लीजिए दीदी, जल्दी से, है ना? हाँ हाँ। हाँ। फिर से ओम जुड़िएगा आप लोग, जैसे ही मीटिंग एंड हो आप सब फिर से जुड़ जाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्निहैव भुञ्जय्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः अयच्छेयस्यानिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं मक्लेद्यो शोष एव च नित्यश्चर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानमामि शरोऽपिशम् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाङ्गताः। अर्जुन उवाच
सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः। पेयर बोल देते हैं। हाँ, योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। और दीदी आप बोलिए आपने तो हमारी जी। अध्याय 2, 4, 18 सबके श्लोक बोलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी जीसी दीदी आप कुछ बोलिए हमारी। नहीं, मैंने इसीलिए प्रार्थना बोल दी दीदी, मैंने बोला नहीं आप सामने तो आइए, कुछ तो बोलिए। जी कहना तो क्या है, सब बस वही कह रही हूँ, सबको जुड़े रहना है अपने इस गीता परिवार से, और सेवा जरूर, कोई भी सेवा जो आप दे सकते हैं उससे आप जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सेवा का आनंद अलग ही होता है। उसको हम लोग जब तक मैं ये कह रही थी, जय श्री कृष्ण दीदी आप सभी को। जय श्री और कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमें इस तरफ लाने के लिए, इतना अच्छा विचार, इतना सब मतलब पथ प्रदर्शन करने के लिए। हमें तो पता ही नहीं था ये सब जिंदगी में, बस जैसे भेड़ बकरी होते ना चले जा रहे हैं। नहीं दीदी ऐसा अपना नहीं, परिवार का निर्वाहन करते जा रहे हैं। बस यहाँ आके मतलब लगा कि हाँ हमें भी जीवन में सार्थक किसी तरफ जाना है, कुछ करना है। आप चुनी गई है दीदी। मतलब दीदी हाँ? आप चुनी गई हैं, आप कृष्ण भगवान ने चुना है आपको। पता नहीं दीदी कि भगवान जी की कृपा हुई है या किसी कैसे मतलब हम लोग इस तरफ आ गए, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। बस अपने जो पारिवारिक कर्तव्य है उन्हीं का निर्वहन हो रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। अब लग रहा है कि हाँ शायद हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा आप लोगों के साथ मिलके भगवान की छत्र छाया में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती ज्यादा, लेकिन लास्ट में यही कहूंगी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सब लोग मिलके सुनते हैं, मतलब मैं इंतजार करती रहती हूँ 4 बजे का कि मेरी कोई क्लास ना छूटे। बिल्कुल मतलब इंतजार करती रहती हूँ, आज भी पूरे टाइम बैठी रही हूँ कि हाँ क्लास नहीं छूटनी चाहिए, चाहे थोड़ा ही समझ में आए। हाँ याद नहीं कर पा रही मैं अभी वो श्लोक सारे, कोई बात इतना नहीं दीदी, धीरे धीरे हो जाएगा, अगर आप सोचेंगे ना कि करना है हाँ होगा धीरे धीरे। इतना टाइम नहीं हो पाता अभी, क्योंकि हाँ। और भी सारी जिम्मेदारियां वो भी निभानी होती हैं जी, इसीलिए। पर हाँ कोशिश करती हूँ कि क्लास नहीं छूटे। जी दीदी, याद करने की अगर आपकी इच्छा है ना, जब आप खाना बना रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे मतलब हम एक जगह पे हैं, तो अपना काकी जी का ऑडियो या जैसे अनुपठन वीडियो है वो चला लिया, तो वो काकी जी बोलते हैं जब एक श्लोक या एक चरण बोलते हैं, फिर पार्टिसिपेंट्स रिपीट करते हैं, जब पार्टिसिपेंट रिपीट करते हैं तो आप भी रिपीट कीजिए, तो एडिशनल टाइम आपको नहीं निकालना पड़ेगा। आपका खाना बनाते मतलब मैं तो जब मैंने याद करना शुरू किया तो मैं तो रोटी बनाते बनाते ही करती थी, उनका वीडियो चला देती थी और फिर वो चरण बोलते थे, और बाद में जब कभी लॉकडाउन था तब तो झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते लगाते श्लोक बोलती रहती थी और झाड़ू लगाती थी, ऐसा करती थी। जहां बीच में भूल गए कुछ, फट से मतलब वो कॉपी जो अपनी पीडीएफ थी वो खोल के रखती थी कहीं एक जगह आसपास में, तो जहाँ पे चूक गए वहां जाकर के एक थोड़ा सा देखा फिर बोलना चालू, एक एक श्लोक याद किया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा अध्याय, एक एक श्लोक याद करते थे कि जब वो श्लोक भी एक दिन आज झाड़ू लगा रहे हैं, ये 2 श्लोक मुझे याद हो गए, तीसरा याद करना है, तो वो 3 श्लोक बोलते बोलते पूरे घर की झाड़ू लगाते, तो वो तीनों कंठस्थ हो जाते थे। तो ऐसे एक एक करके आप मतलब नहाते वक्त मतलब नहा रहे हैं या मशीन लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मुंह फ्री है, तब हम लोग कर सकते हैं। इसी ठीक है टाइम में दीदी। 24 हाँ घंटे में ही मैनेज करना है, और हाँ अपना काम नहीं तो नहीं छोड़ सकते दीदी,
वो तो अपना नहीं, फर्ज है, ड्यूटी है, वो तो करनी है। हाँ वो तो करना ही है, तो लेकिन बस अब आप सभी का, इस गीता परिवार का बहुत बहुत आभार हमें इस तरफ ले जाने के लिए। और धन्यवाद ये सब दीदी। दीदी संचित पुण्यों का कर्म फल है कि भगवान हमें जोड़ता है। हाँ ये तो मानना सोचिए पड़ेगा। कोई 5 साल की उम्र में जुड़ गया है, कोई 50 की में हाँ जुड़ा है, और कोई 70, 80, 90 तक के लोग भी मतलब कर रहे हैं गीता परिवार में नहीं, इससे जुड़ने के लिए मैं उन दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनसे मैं किसी मीटिंग में उनसे मुलाकात हुई, वो इसी में गीता सेवी भी हैं। आई थिंक 67 के आसपास की एज की हैं वो। उनसे पहली मुलाकात हुई थी मेरी किसी के थ्रू। उन्होंने कहा कि नहीं पूनम तुम अगर कोशिश करोगी, मैंने कहा दीदी मैं टाइम नहीं निकाल पाती, कह रही नहीं निकाल पाओगी। उसी दिन उनसे मुलाकात हुई थी, उसी दिन उन्होंने मुझे ये यहाँ से जुड़ने का वो दिया। मैं आई और उन्होंने मुझे शाम को ये लिंक भेजा कि कल से क्लास शुरू है और आज आप कोशिश करो जुड़ने की। मैं जुड़ गई और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस तरफ उन्होंने जोड़ा। उस दिन के बाद उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, उस दिन, तो हाँ उस दिन के बाद आप ये सोचिए कि वो दीदी के रूप में भगवान आपको हाँ मतलब मिले एक्चुअली। हाँ मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उस दिन के बाद में उनसे मुलाकात भी नहीं हुई मेरी। हाँ हाँ उसी दिन पहली बार मुलाकात हुई थी और आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए हम मिले थे। उस दिन उन्होंने बताया कि इस तरह से मैं गीता की क्लास लेती हूँ। मैं वो मतलब 4th लेवल में थी उस टाइम, कह रहे अभी मैं सीख रही हूँ और आप ये ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस दिन आके मैंने कहा आप दीदी लिंक भेज देना घर में। शाम को उन्होंने लिंक भेजा, 17 से शायद क्लासेस स्टार्ट थी उसी दिन। अगले दिन मंडे से फिर वो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई और मैं इंतजार करती रहती हूँ कि अब, बल्कि तो मैं ये सोच रही हूँ शायद कोई लर्निंग के लिए मैं L1 और L2 की क्लास रिपीट कर लूं, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि याद करने के लिए जरूरी नहीं है, काम करते करते लर्न कर लो वो जी, फिर। हाँ नहीं और तो दोबारा से आपके रिपीट पास करेंगे। सारे अध्यायों की ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, तो हम्म आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब क्योंकि श्लोकों के बारे में, उच्चारण के बारे में L4 तक भी समझाते हैं सारे ट्रेनर्स। जैसे L1 में समझाया, L2 में दीदी ने समझाया, L3 और L4 में भी जो भी ट्रेनर्स रहेंगे वो भी पूरा समझाएंगे। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं आ रहा है या किसी में कुछ डाउट है, तो आप कभी भी मतलब क्लास के एंड का जो 5 मिनट का टाइम रखते हैं संशय के लिए, तो आप हम्म। तब हैंड रेज करके और पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है या इसमें कैसे होगा। नहीं वो तो मैं कहीं डाउट होता है तो दीदी से पूछ लेती, इतना हाँ, अच्छा से मतलब पढ़ाते हैं वो। अभी तो आप पूछ ही रहे थे, आगे भी पूछ सकते हैं, मतलब उसके लिए रिपीट करना जरूरी नहीं है अच्छा ठीक ना। है, थैंक यू दीदी, जी, थैंक यू। राम भैया को एक बार ट्राई कीजिएगा यदि वो हो जाते हैं तो। राम भैया की आवाज नहीं, नहीं आ रही है, कुछ उनका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है दीदी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि मतलब अनम्यूट हो रहे हैं, म्यूट हो रहे हैं, बट आवाज नहीं आ हम्म, रही है उनकी। बड़े सिंसियर हैं वो, बहुत रोज दीदी क्लास में। सेल्फ अनम्यूट का ऑप्शन ओपन है क्या, आरती दीदी? हाँ दीदी। अच्छा, फिर तो वो भैया सेल्फ अनम्यूट पे भी अगर नहीं कर पा रहे तो कुछ तो कुछ नेट इशू होगा दीदी। जी जी। चलिए ठीक है। लेकिन वहां से ही कुछ है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जी ठीक है, आप सब लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते रहें, शुभकामनाएं, बधाई। ठीक, सब धन्यवाद आप ऑल द सब। बेस्ट। ठीक। यात्रा पूरे मतलब 18वें अध्याय तक सबकी चालू रहनी चाहिए, ये प्रॉमिस है हाँ हम लोगों से, है ना। हाँ तभी हमारी सेवा सार्थक है। आप लोग सब पूरा गीता जी का मतलब पूरा अध्ययन करें और जितना हो सकता है उतना लर्न जरूर करें। एटलीस्ट गीता जिज्ञासु आप लोग हाँ, कर जरूर पाए, करें। इतना मतलब मैं वो चाहती हूँ। उसके जी आगे जी। फिर अपने आप ही मन होगा, पाठक भी करेंगे, पठन भी करेंगे। जी लेकिन सही है। जिज्ञासु तक की यात्रा बहुत मतलब आसान है कंपेरेटिवली। हाँ 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 सही है। तो जिज्ञासु तक जरूर आप लोग जैसे भी समय मिलता है थोड़ा थोड़ा करके लर्न कीजिए, जी जी अच्छा लगेगा। जी। जी, धन्यवाद। जय श्री धन्यवाद। कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी मीटिंग एंड करती हूँ। जी भाई, जय हाँ जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।